નિશાંતભાઈ લિંક મોકલી શકો એમ છો તમે મને ગ્રુપમાં આની કુબેરની? કુબેરની લિંક નહોતી આવી મેડમ, મારા પાસે લિંક તો નહોતી મોકલી, શાયદ મોકલી હતી, આઈડિયા નથી. લોકોને છે ને લિંક જોઈએ છે, એ લોકોને નથી સમજાતું આઈડી માંથી, હવે કેમ કરવું? લિંક કેમ કરીએ, લિંક કેમ મળશે? એક મિનિટ જો મોકલું છું બેન. વયો બેન એક કામ કરું, ગ્રુપમાં આપકો, આમાં ચેટમાં નાખી દઉં છું. આમાં નો નાખો, મને તમે આપણા ગ્રુપમાં નાખી દો ને. નાખતો ના નહીં, એટલે એમાં નાખી દો. એક મિનિટ ભાઈઓ. હા ઓકે બેન, જોજો તમે એક. મળી ગયું. હા, ઓકે થેન્ક યુ. ઓકે, વેલકમ. એ તમારા કોકને મોકલ્યું હોય ને તમે, તો આપણે જે ઝૂમ છે ને, ઝૂમ એપ્લિકેશન ઉપર જો ઝૂમ લખેલું છે ઉપર, હા હા, ઝૂમ માં ક્લિક કરો છો ને એટલે વિન્ડો ખુલશે એક. અચ્છા, એમાં જો ઇવેન્ટ લિંક લખેલું છે. ઓકે ઓકે ઓકે. અહીંયા રેકોર્ડિંગ દેખાય છે, સ્પીકર હા, ઝૂમ મીટિંગ પર દેખાણું. ઉપર ઝૂમ લખી નીચે એમાં ક્લિક કરો છો તો ઇવેન્ટ લિંક લખેલું છે એમાં. અચ્છા અચ્છા અચ્છા. ધર્મિષ્ઠા મેડમ એ ગ્રુપમાં પણ નાખી દેજો ને, આપણા ગ્રુપમાં. હા ઠીક છે નિશાંતભાઈ, નાખી દઉં ત્યાં આવી. હા હા. પણ મને તમારા બધાયના નામ તો દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર. જય શ્રી કૃષ્ણ રમેશ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ સર. જય શ્રી કૃષ્ણ, કેમ છો તમે? બસ આશીર્વાદ છે સર. We have 2 minutes or a little less than 2 minutes. Good evening, sir. Good evening, Ramesh sir. Thank you. Good evening. Good evening, Raman sir. નિશાંત પર્સનલ ઉપર મોકલી જો તો ઓલા નંબર ઉપર નહીં, બીજા નંબર પર મોકલી. હા ઠીક છે ને મેડમ, હું કરી દઉં છું ગ્રુપમાં. शुरू करें विकास? जी भैया, 7 बज गया. Thank you so much. Ladies and gentlemen, GG evening, नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ पुराने चेहरे हैं लेकिन बहुत नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं. आपके शहर में क्या हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे शहर में तो ऐसे लग रहा है कि हम ऊटी में या स्विट्जरलैंड में बैठे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है और बेंगलोर में तो जब बारिश होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है. खैर, आज एक
कुबेर का प्रयास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम कुछ लोगों को पूछे जो यहाँ पहले भी कुबेर को अटेंड कर चुके हैं, तो आपको ये यकीनन बताएंगे कि कुबेर अटेंड करने के पहले क्या था और उसके बाद क्या है। ये एक प्रोग्राम ऐसा है जो बहुत से लोगों की दृष्टि को बदल देता है, उनका विजन बदल देता है और उनको वेल्थ की तरफ, अमीरी की तरफ बहुत जल्दी खींच के ले जाता है। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब यहाँ उपस्थित है। 51 लोग अभी तक आ भी गए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएमडी विकास रावत को कि ये कुबेर का शुभारंभ करें और कुछ बातें हमें समझाएं, सुनाएं। थैंक यू रमेश भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे हिसाब से कुबेर का भी इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, बिकॉज आज रमेश भाई ने खुद ही बोला कि कुबेर वो प्रोग्राम है हमारा जो ये चेंज कर देता है पूरा व्यू यूपॉस की तरफ देखने का। हम शायद ये कई बार होता है ना कि एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को लेके जब जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम उतनी इज्जत देते हैं, बट समहाउ क्योंकि इस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इज ओनली 50,000 रुपीज, तो हम कई बार इसको वो इज्जत नहीं देते हैं जो इसको मिलनी चाहिए। बट ये कुबेर प्रोग्राम हमारा ऐसा है जहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको अपने यूपॉस की, और फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं आपको यूपॉस वापस रीसेल नहीं कर रहा हूँ, आप ऑलरेडी खरीद चुके हैं। हम केवल आपको उसकी ताकत का एहसास दिलाना चाहते हैं कि आपके पास क्या है और आप उसको किस तरह से अपनी जिंदगी को सही करने के लिए और बेटर करने के लिए और पैसे बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। विद दिस I would again invite Ramesh bhai to introduce Raman bhaiya and then start the training. रमेश भाई शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, अभी तो सुनाई दे रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं मेरी जो बहुत बड़ी ड्यूटी है, अच्छी ड्यूटी है, उसको निभाऊं उसके पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग में से बहुत लोग जानते हैं कि हमारा इन दिनों शेयर होल्डर्स का फ्री स्कीम चल रहा है और इसके डिटेल्स तो आपको पहुंच ही गए हैं। तो ये बताना चाहूंगा कि 30 तारीख सितंबर यानी कि 9 दिन के बाद ये स्कीम खत्म हो रहा है। और अगर ये स्कीम कोई नया स्कीम आएगा तो वो कम से कम 50% एक्स्ट्रा टारगेट के साथ आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें और आपके जो मित्र हैं, आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उनको ये बताते जाएं कि ये जो मौका है वो 9 दिन के अंदर इसका लाभ लेना है। चलो, मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिनको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। हर बार कोई ना कोई नया पहलू ढूंढते रहता हूं और हर बार कोई ना कोई चीज मुझे मिल जाती है। जो लोग पहले भी आए हैं उनको पता है कि 2-3 बार मैंने भैया को यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। मैं सोच रहा था कि ये रिपीट क्यों करूं, मैं कुछ नया लेके आऊं। तो चलो मैं आज बिजनेस की बात करता हूं। 21 साल पहले भैया ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जब स्टार्ट किया तब आपको ये याद रहना चाहिए या आपको ये सोचना चाहिए कि उनकी फैमिली में ये पहले थे और इन्होंने बिजनेस बढ़ाया ऐसे बढ़ाया कि उनके भाइयों को भी शामिल करना पड़ा क्योंकि बिजनेस इतना बढ़ गया था। आज ये बिजनेस में इनके बेटे, भाइयों के बेटे, सब नेक्स्ट जनरेशन के भी आ गए हैं और बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। त्रिपट इलेक्ट्रिकल्स पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ये मामूली स्विचेस से लेकर
सब स्टेशन तक हर एक चीज इलेक्ट्रिकल को जो लागू पड़ती है उसको बेचते हैं। और इनकी ब्रांड इतनी है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास इनको नहीं जाना पड़ता, वो खुद आते हैं इनके पास। भैया को बचपन से ही शायद ट्रेनिंग का शौक हो गया था। कैसे हुआ ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसे हो गया कि ये इतने मग्न हो गए कि इन्होंने एक दिन सोच लिया कि मैं अमीर बनूंगा तो सिर्फ पैसों से अमीर नहीं बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा तो अपने विचारों से अमीर बनूंगा, अपने दोस्तों से अमीर बनूंगा। तो इन्होंने ट्रेनिंग अपना पैशन बना लिया, अपना जुनून बना लिया, और तकरीबन 30 साल से ये हजारों लोगों को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। चाहे ये बहुत ही सामान्य आदमी क्यों ना हो या एक कंपनी का सीएमडी क्यों ना हो, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिनका जीवन इन्होंने नहीं बदला है। और भगवान की ये बहुत बड़ी देन है कि इनके मुंह से जो बात निकलती है वो लोग सोचते हैं कि चलो भगवान से ही बात आई। दोस्तों, एक बहुत महान ट्रेनर, ग्लोबल गार्नर की खुश नसीबी है कि ऐसे एक शख्स हमारे साथ है। एक बहुत महान ट्रेनर, एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, मेरे छोटे भाई आपके सामने रमन नायर। थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स अ लॉट। और ये आपकी इतनी सारी मोहब्बत है, इतना सारा प्यार है कि आज मैं इस काबिल हूं कि इतने लोगों से बात कर पा रहा हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, इतना उनके लिए ये जाना काफी है कि मैं जो मेरा मेरा जो नेटवर्क अनस्टेबल दिखा रहा है, क्या मेरी बात आप तक सही पहुंच रही है? ऑलमोस्ट आ रही है, ऑलमोस्ट आ रही है भैया। ऑलमोस्ट आ रही, थोड़ा खराब है क्या? हाँ, थोड़ा खराब है। अच्छा, खराब है तो मैं अभी शुरू में आई कैन चेंज माई आप जैसे position. आप I नॉर्मली can go करते हैं, nearer अपना to the मोबाइल router भी ऑन because this रखिए। router, I think, रमन भैया अपना मोबाइल भी ऑन रखिए that is प्लीज। much better. हाँ जी। I'll do that. I'll do that. मैं वो बात करता हूँ। चलिए हम यहीं से बात करते हैं। अगर खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, I'll take, मैं आपसे 2 मिनट की छुट्टी लेके जाके राउटर के ऊपर बैठ जाऊंगा बस, और क्या। बात करते हैं एक डिवाइस की या एक सॉफ्टवेयर की या एक बिजनेस की, उसके बारे में बात करते हैं कि आज आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी ने इस बिजनेस को शुरू किया है, और ये बिजनेस कैसे हम सबकी जिंदगी में एक चेंज ला सकता है, या कैसे हम इस बिजनेस को अपने एक बदले हुए नजरिए से देखें तो ये हमारी फाइनेंशियल लाइफ में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। आज हम उसकी बात करेंगे। वॉइस डिस्टर्ब आ रही है? बहुत डिस्टरबेंस है भैया। गिव मी 2 मिनट्स, गिव मी 2 मिनट्स, श्योर श्योर श्योर। गिव मी 2 मिनट्स। Hold on, I'll do it. मुझे लगता है
हाँ, there you are back again. यस, क्या Very good. आप मेरी आवाज सुन पा रहे Excellent. हैं अब ठीक ठाक? कैन यू ऑल हियर मी नाउ? Very well. Carry on. वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और मुझे खेद है कि शुरू में ये थोड़ी सी समस्या आ गई। अच्छी बात है, शुरू में ही आई, बीच में आती तो फिर जरा मजा खराब होता। लेट्स टॉक अबाउट कितने लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आज पहली बार आए हैं? आई वांट टू सी योर हैंड्स। अपने अपने हैंड्स रेज करेंगे तो मुझे यहाँ दिख जाएगा कितने लोग हैं जो पहली बार आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 13 14 15 18 19 out of 92 I can see only 20 hands। 20 21 22 वेरी गुड। यहाँ रेज करिए, आप ऐप में रेज करिए अपना हाथ तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। वेरी गुड। और मैं ये चाहूंगा कि अब जब हम इस प्रोग्राम में इंटरेक्शन करें ना, बातचीत करें, एक दूसरे से बात करें, तो जो लोग पहली बार आए हैं वो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, वो ज्यादा एक्टिवली बात करें तो थोड़ा अच्छा लगे। क्योंकि मैं यहाँ बहुत सारे लोग देख रहा हूँ जो मुझ पे दया करके हर बार आ जाते हैं मुझे मेरी शक्ल देखने के लिए। बट थैंक यू सो मच, आप सब लोग भी आते हैं तो थोड़ी मेले में रौनक लगती है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। मेरा ये मानना है कि स्कूल वही अच्छा होता है जिसमें बच्चे पहली बार पास होकर निकल जाएं और जाके अपनी जिंदगी में काम करें। बार बार एक ही क्लास में आना तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि मास्टर बेकार है। चलिए, कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अब एक बार अपने हैंड्स वापस बंद कर लीजिए, हैंड्स डाउन कर लीजिए, आपकी ऐप में डाउन कर लीजिए। कितने लोग हैं जिन्होंने यूपॉज के ऊपर एक्चुअली बिजनेस करना शुरू कर दिया है? अब हैंड्स रेज करिए जिन्होंने एक्चुअली, यहीं पे ऐप में रेज करिए, जिन्होंने एक्चुअली बिजनेस करना शुरू कर दिया है। ललित, आपका हाथ यहां दिख रहा है यार, वहां करो ना। बहुत कम लोग, बाकियों ने क्या वो जिसको अभी यूपॉज को लैपटॉप में डाल के गणपति बप्पा के पांव में रखा हुआ है आशीर्वाद करने के लिए, क्या किया अभी तक उस पर काम नहीं शुरू हुआ। देखिए, अभी विकास भैया ने बोला ना कि ये इतना जबरदस्त बिजनेस है कि हम सबकी जिंदगी बदल सकता है, और ये इतना कमजोर इन्वेस्टमेंट है इसमें कि हमें वो इन्वेस्टमेंट खो जाने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे कि ये बिजनेस एक्चुअली है क्या, इसको समझते हैं। करेक्ट? चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप सब लोग? यस यस, शो मी योर अंगूठा दिखा दीजिए तो मुझे पता लग जाएगा। गुप्ता जी दिख रही है स्क्रीन? यस, गुड। चलिए, ये जो प्रोग्राम है ये 4 दिन का है। 4 दिन में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि यूपॉज या डिजिटल मॉल, जिसे हम डिजिटल मॉल कहते हैं, यूपॉज इज ए टेक्निकल नेम, आम जनता को समझ नहीं लगता। यस, डिजिटल मॉल सबको समझ लगता है। ये जो डिजिटल मॉल का व्यापार आपने शुरू किया है, ये एक्चुअली सही में क्या है और हम इसे क्या समझ रहे हैं, उसके बारे में अपनी समझ को करेक्ट करना, ठीक करना, और फिर उस हिसाब से इसके ऊपर काम करना।
4 दिन का ये प्रोग्राम है, 4 दिन का ये सफर है और हम मिलकर 4 दिन का ये सफर तय करेंगे। और इन 4 दिनों में हम जो आपसे बात करेंगे, पहले दिन आज हम आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपके करंट बिजनेस में जो आप कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी उन फाइनेंशियल गोल्स की बात कर रहा हूं जो आप यूपॉज के बाद रीडिफाइन करेंगे। ये तय है कि आप सब लोग अभी भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं, रोजी रोटी का कोई ना कोई जरिया है। आप कोई धंधा कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, या आप एक प्रोफेशनल हैं, या आप कहीं ना कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं जिससे आपके घर की इनकम आ रही है। वो उस इनकम के हिसाब से आपने कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल अपनी लाइफ के, अपनी अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल गोल बना रखे होंगे। लेकिन इस यूपॉज के बाद या इस डिजिटल मॉल का बिजनेस शुरू करने के बाद वो रीडिफाइंड फाइनेंशियल गोल्स क्या होंगे, वो दोबारा तय किए हुए फाइनेंशियल गोल्स वो आपके क्या होंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये ऐसा ही है जैसे पहले मेरे पास हर रोज 100 रुपए आता था तो मेरी जिंदगी एक तरीके से चलती थी। अब मेरे पास हर रोज 10,000 रुपए आना शुरू हो गया तो डेफिनेटली मेरी जिंदगी तो बढ़िया और तरीके से चलनी शुरू होगी, तो मेरे फाइनेंशियल गोल्स बदल जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे वो लोग जो आपके मॉल में आपके साथ बिजनेस करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी आपके कस्टमर के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। कल कस्टमर कैसे आपके पास आएगा, आप उनको कैसे सर्विस देंगे, कैसे वो आपके साथ रिटेन करेगा, कैसे आप उसके साथ बिजनेस बढ़ाएंगे, कैसे वो और बहुत सारे कस्टमर आपको लाके देगा, वो सारी बातें हम कल करेंगे। और हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हम कहते हैं 20 करोड़ प्रोडक्ट हैं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको एक बिगर साइज बिजनेस, बड़े साइज का बिजनेस दे सकते हैं। वो कौन से सेगमेंट हैं जो बहुत ही लुक्रेटिव है और शायद आपने कभी उनको ध्यान से देखा नहीं। वो कौन से सेगमेंट हैं जिनको बहुत आसानी से एक अच्छे बिजनेस में तब्दील किया जा सकता है, या वो ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट जनरली आपके शायद पड़ोसी भी यूज कर रहे हैं, आपके दोस्त भी यूज कर रहे हैं, आपके घर में यूज हो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। हम उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जब आपका बिजनेस सेट हो जाता है तो उसको ब्रांच आउट करके मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको स्केल अप कैसे करना है, उसको बड़ा कैसे करना है, तो हम वो पार्टनर्स कैसे लेके आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये 4 दिन का सफर है। चारों दिन हम आपसे इसके बारे में बात करते रहेंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस बीच आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आएंगे, वो नोट करते जाइए। मैंने पहले अभी आपको चैट में रिक्वेस्ट किया था कि अपने पास पेन और पेपर रखिए, पेन और पैड अपने पास रख लीजिए, आपको बहुत जरूरत लगेगी। अभी भी शुरू में भी आपको जरूरत है, तो जिन लोगों के पास पेन और पेपर नजदीक नहीं है वो ले आइए, अपने पास रख लीजिए और हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करेंगे। और उन्हीं पैड के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस भी नोट करते जाइए। जब हम ये सेशन खत्म करेंगे तो फिर हम उसके बारे में जो आपके दिमाग में डाउट होगा, जो आपके बारे में क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हैं। चलिए, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार के इकोनॉमिक गोल्स क्या है? आपके परिवार में आपको अभी कितना पैसे खर्च करते हैं, आप कहां तक और पहुंचना चाहते हैं? जब मैं इकोनॉमिक गोल्स की बात करता हूं तो इसमें 3 तरह के एलिमेंट आते हैं। एक एलिमेंट वो आता है कि जो मेरी अटमोस्ट जरूरत है, जो मुझे जिसके बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता, या जो मुझे चाहिए ही चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड, लेकिन जीने के लिए जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीजें ये मुझे बिल्कुल बहुत जरूरी चाहिए। इनको हम कहते हैं नीड्स, जरूरियात, हमारी जरूरतें। और फिर जो सेकंड होता है उसको हम इसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं, वो वांट्स हो गया
इसको हिंदी में अगर कहें तो हमारी चाहतें, हम ये चाहते हैं, ये हमारी जरूरतें हैं, ये हमारी चाहते हैं। और उसके बाद भी एक और लेवल आता है जिसको हम कहते हैं हमारी इच्छाएं। ये हमारी, ये तीनों चीजें मिलके हमारे टोटल इकोनॉमिक गोल्स सेट करती हैं। तो वो जो पहले ही मैंने आपको बताया है, ये जो पहला है नीड्स वाला एरिया, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। ये अभी भी पूरी हो रही है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी है, समहाउ या तो हम, हमारे पास उतने पैसे होते हैं कि हम नीड्स को पूरा कर लेते हैं, या उन पैसों के हिसाब से अपनी नीड को श्रिंक कर लेते हैं, अपनी जरूरियात को भी श्रिंक कर लेते हैं। मतलब वो चादर देख के अपने पाँव हम इकट्ठे कर ले, अगर चादर छोटी है तो हम पाँव भी इकट्ठे कर लेते हैं, वो नीड वहां। लेकिन ये हम जब लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, हम बहुत अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, वी आर वेरी वेल ऑफ। तो हमें इस वाले पोर्शन की चिंता नहीं है, नीड वाले पोर्शन की चिंता नहीं है, ये पूरी हो रही है हम जहाँ पे हैं। और उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो है वांट का। ये यस, नीड तो पूरी हो रही है। मेरी नीड ये है कि मुझे तीनों वक्त का खाना मिलता रहे, और मेरी वांट ये है कि कभी कभी जाके मैं बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट में भी खाना खाऊं अपनी फैमिली के साथ जाके, कभी कभी 5 स्टार में भी जाके खाना खाऊं, वो मेरी वांट है। और मेरी नीड है कि मेरे पास एक ट्रांसपोर्टेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, मैं अपने काम पे जाऊं, अपनी फैमिली को घुमाऊं, कुछ ना कुछ होना चाहिए कि एक 2 व्हीलर ही हो, एक मोटरसाइकिल ही हो। मेरी वांट है कि अगर क्रेटा गाड़ी मिल जाए तो बढ़िया है ना। तो ये मेरे नीड और वांट का खेल है। और उसके बाद जो तीसरा लेवल आता है, जब मेरी वांट्स पूरी, फिर मेरी विशेष जागनी शुरू होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे पास 6 BHK का एक जबरदस्त फ्लैट हो या एक बंगलो हो, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी हो, मैं साल में 2 बार, एक गर्मियों की एक सर्दियों की छुट्टी बिताने के लिए, एक बार यूएस जाऊं, एक बार यूरोप जाऊं। तो ये सारी विशेष हैं, ये वो तमन्नाएं, वो इच्छाएं जिनको मुझे लगता है कि अगर वो मटेरियलिस्टिकली पूरी हो जाए तो मुझे वो एटलीस्ट मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, वो सेटिस्फेक्शन वो जरूर मिले कि यस, अब मैं एक कामयाब व्यक्ति हूं, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूं, जो मेरी इच्छाएं पैसों से पूरी हो सकती हैं वो मैं सारी की सारी पूरी कर रहा हूं। तो ये तीनों चीजें मिलके मेरे इकोनॉमिक गोल्स सेट करती हैं। अब आपके एक पहले इकोनॉमिक गोल्स थे, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने इकोनॉमिक गोल्स दोबारा लिखें। आपके पास शीट है, पेपर है, एक कागज है, उसको निकाल लीजिए और उसके ऊपर इस तरीके का बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए। 3 कॉलम इस पेपर पे बना लीजिए। पहले कॉलम में लिखिए आपकी नीड्स, मेरी जरूरियात क्या है, उसका आप लिखना शुरू करेंगे। टेक योर टाइम, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट लीजिए, आप लिखिए मेरी नीड्स क्या है, मेरी जरूरत, मेरी और मेरे परिवार की जरूरतें क्या हैं। फिर वांट्स लिखिए, मेरी चाहते, हमारी चाहते कि हम चाहते क्या हैं, और फिर हमारी इच्छाएं क्या है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। जस्ट स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करिए। लिखना शुरू करिए प्लीज, क्योंकि हम आपसे ये चैट बॉक्स में भी लिखवा सकते थे, लेकिन चैट में लिखवाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो पेपर है, ये जो शीट आप लिखें, ये आपके साथ रहे, ये आपके पास रहे, क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट होने जा रहा है आपके लिए। तो आप लिखना शुरू करिए प्लीज। यस, कीप राइटिंग। आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी और आपके परिवार की, आपकी चाहतें क्या हैं, और आप लोगों की इच्छाएं क्या हैं, ये सब इसका लिस्ट बना के हम लिखेंगे।
जो लोग लिख लेंगे वो हैंड रेज करेंगे तो मुझे दिखता जाएगा कि किन किन लोगों ने लिख लिया है। हैंड रेज करते जाइए कि आपने सब कुछ लिख लिया और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया आप हैंड रेज कर देंगे तो फिर लिखना शुरू हो जाएगा मुझे और फिर हम आगे लिखेंगे। 3 columns, 3 elements of your economic goals, your needs, your wants, your wishes. अभी 9-10 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं आउट ऑफ 90 प्लस। कितने लोग हैं हम? 90 के करीब 99 है। ऐसा तो नहीं कि आप लिखे नहीं रहे इसलिए हाथ नहीं खड़ा कर रहे। सत्रह लोग, 18 बहुत मुश्किल है लिखना, या आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है क्या। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। अब बढ़ रहा है नंबर, जल्दी जल्दी, शाबाश। काफी लोगों ने लिख लिया है, लिखिए लिखिए। यस, अभी जिन लोगों ने लिख लिया है वो एक काम और करिए साथ साथ। ये जो आपने नीड्स लिखी हैं और जो वांट्स लिखी हैं और जो विशेस लिखी हैं, इसके सामने आपको थोड़ा सा वो भी आइडिया होगा कि ये पूरा करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। जैसे नीड वाला कॉलम है तो कितने पैसे चाहिए होंगे, उसको मॉनिटाइजिंग कर दीजिए। उसको देखिए कि ये जो मेरी नीड लिखी हुई है इसको पूरा करने के लिए मुझे 20,000, 30,000, 50,000 व्हाटएवर वो चाहिए। ऐसे ही वांट्स वाला जो कॉलम है उसको भी टोटल मॉनिटाइज कर दीजिए। वहां भी आपको वहां शायद हो सकता है वो लाखों में चाहिए होंगे। और फिर वो विशेस वाला कॉलम है तो आप कैलकुलेटर के बैठिए और वहां पूरा का पूरा रकम लिखिए, एक अंदाजा कि यहाँ कितने पैसे चाहिए, यहाँ कितने आपको चाहिए, उसको मॉनिटाइज करके वहां रकम लिख दीजिए। वो फिगर लिख दीजिए कि कितने पैसे आपको चाहिए होंगे। यस, अब आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं, हैंड्स डाउन कर सकते हैं आप अपने सब लोग, और हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। आप वो फिगर लिखिए और फिगर लिखने के बाद वो टोटल फिगर हम चैट बॉक्स में लिखना शुरू करते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, नीड्स में कितना चाहिए, वांट्स में और विशेस में। चैट बॉक्स में लिखना शुरू करेंगे। लिखिए लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ, 5,35,000 नीड्स, वांट्स में 60,000 और विशेस में 1,00,000 रुपया। रेनू वेरी प्रैक्टिकल। कुशाल पाल सिंह इज 90,000 एंड देन 14 लाख रुपया संदीप ने लिखा है। वेरी गुड, कीप राइटिंग कीप राइटिंग। आपकी ये शीट ही आपको बता देगी, आपको अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। आपने जो शीट लिखी है वही आपको बता देगी। एक्सीलेंट। 8 लाख रुपए वांट्स, 15 लाख रुपया, 1 लाख रुपया
हाँ 1 लाख रुपया ये नीड्स वाला होगा निमावत। जस्ट नीड्स 5 लाख। आई विश 15 करोड़। लवली लवली, वेरी गुड। 2 लाख रुपया हर महीने वांट्स के लिए चाहिए। दिव्या ने लिखा 1 लाख हर महीने नीड्स के लिए चाहिए। लवली लवली लवली। अब आपको फिगर्स समझ में आनी शुरू हो गई। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला कि आपकी जो नीड्स हैं ऑलरेडी जो आप कुछ कर रहे हैं उससे पूरी हो रही हैं। और आप ये देखेंगे कि जो आपका नीड्स वाला कॉलम है ना, वो हजारों या कुछ एक आध लाख में ही पूरा हुआ जा रहा है। और जो वांट्स वाला कॉलम है वो भी लाख, 1.5 लाख 2 लाख में भी पूरा हुआ जा रहा है। अब वो जो बड़ी फिगर आ रही है वो विशेष वाले कॉलम में आ रही है। ये तीसरे वाले कॉलम, वहां बड़ी फिगर आ रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हमारी जो हैप्पीनेस, जो मटेरियलिस्टिक जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, जो हमारी फीलिंग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल है, वो इस कॉलम में छुपी रहती है कि जब मेरी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी तब मैं कामयाब, तब मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल हूं। मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल की बात करता हूं, तब मुझे वो फीलिंग आती है। अब मैं आता हूं हमारे डिजिटल मॉल की तरफ। जो हमारा डिजिटल मॉल का बिजनेस है वो फोकस्ड है आपके इस तीसरे कॉलम की जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं आपको फिर क्लियरली कह रहा हूं कि अगर आप इस डिजिटल मॉल के बिजनेस से आपका फर्स्ट कॉलम पूरा करना चाहते हैं तो आपने एक गलत प्रोडक्ट लिया है। इसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको सिंपल घर से 5 किलोमीटर दूर किसी रश वाले रास्ते में जाना है तो आपको साइकिल चाहिए, आपको फरारी नहीं चाहिए। आपने साइकिल के सफर के लिए फरारी खरीद ली है। अगर आप इससे अपना नीड्स वाला काम करवाना चाहते हैं, वांट्स तक चलो फिर भी समझ आता है, बट दिस प्रोडक्ट इज डिजाइंड, दिस प्रोडक्ट हैज पोटेंशियल, इसमें इतनी कुव्वत है, इसमें इतनी जान है कि ये आपकी इच्छाओं को रिस्पॉन्ड कर सके। इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक है, एक पूरी होगी तो दूसरी बड़ी आ जाएगी, लेकिन ये उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए बनाया गया है। दिस प्रोग्राम, दिस प्रोडक्ट इज डिजाइन्ड फॉर दैट। दैट मीन्स इससे जो इनकम है उसका लेवल इतना बड़ा है कि अगर हम उसके ऊपर ध्यान देके काम करें तो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन उसमें एक समस्या है। वो समस्या है कि जो आपने इसकी कीमत चुकाई है, दैट इज सो स्मॉल, वो इतनी छोटी है कि वो साइकोलॉजिकली हमें इस बात के ऊपर यकीन नहीं करने देती कि अरे यार 50,000 का बिजनेस अब मुझे 5-7 साल में 20 करोड़ 30 करोड़ कैसे कमा के दे देगा, 50 करोड़ कैसे दे देगा? इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज आज तक हमने अपनी जिंदगी के 20, 25, 30, 50 साल यही सोच के इसी तरह के बिजनेस करके गुजारे हैं कि अगर मुझे 5 लाख रुपए की इनकम चाहिए तो मुझे 5 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब बिजनेस से इनकम होती है। ये उल्टा हो रहा है कि मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया और 5 करोड़ की इनकम आएगी, ये कैसे? वो मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और जब दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, फिर दूसरा मेरे दिमाग में आता, अरे यार 50,000 चला भी गया तो भाड़ में जाए, हाउ डज इट मैटर? ये तो रमन सर ने बोला था ना, ले लो, मैंने ले लिया, बात खत्म हो गई, भैया खुश हो गए, दैट्स इट। आप उसकी कदर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टू चेंज दिस माइंडसेट। इस माइंडसेट को, आपने वो जो 50,000 दिया उसको भूल जाइए, दैट इज गॉन। आपकी इन्वेस्टमेंट इस प्रोडक्ट में है, आपकी विशेष,
जो आप इसमें से हासिल करना चाहते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। इट्स नॉट दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज जो आपने इसमें डाले हैं। अगर वो सोचते रहेंगे तो ये आपको काम नहीं करने देगा, ये आपको मेहनत नहीं करने देगा। मैं काम नहीं कर रहा हूं, ये आपको मेहनत नहीं करने देगा, ये आपको टूट कर इसमें जुड़ने नहीं देगा। बिकॉज आप हर वक्त अरे यार 50,000 ही तो है, भाड़ में गया, कौन देखेगा। बट इट्स नॉट 50,000, इट इज द लिस्ट ऑफ विशेस जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी इच्छाएं हैं जो ये पूरी करने वाला है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है इसमें। चेंज दिस माइंडसेट। शुरुआत यहां से हो। जिस दिन मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरे यूरोप के टूर यूपॉस से लगेंगे, मेरे डिजिटल मॉल से लगेंगे, मेरा जो अगला बनने वाला फ्लैट है वो इससे बनेगा, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उस दिन मुझे इस बिजनेस की वैल्यू समझ आ जाएगी। फिर मैं उस पर काम करना शुरू करूंगा। अगर मैंने यही सोचा अरे यार 50,000 का सॉफ्टवेयर है ना, हाउ डज इट मैटर, मेरे से वो 50,000 की रिटर्न लेनी भी मुश्किल हो जाएगी, वो काम नहीं होगा, वो मैं मेहनत से नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज इट इज द इनसाइड डिनायल। मैं खुद को डिनाई कर रहा हूं कि ये कोई बिजनेस है ही नहीं। तो प्लीज पहला काम ये करिए, आज के बाद ये सोचना बंद करेंगे कि हमने ये बिजनेस 50,000 से शुरू किया। हमने इस बिजनेस में अपने फ्यूचर की आशाएं, इच्छाएं इन्वेस्ट करी हैं और वो मैं इससे पूरी करूंगा। मैं ये तय करता हूं कि आज के 5 साल बाद जो मेरा बड़ा फ्लैट बनने वाला है वो यूपॉस की इनकम से बनेगा। मैं ये आज तय कर रहा हूं कि मेरे फैमिली का नेक्स्ट जो इंटरनेशनल ट्रिप है वो यूपॉस की इनकम से होने वाला है। तब आपको समझ आएगी और ये पॉसिबल, आई कैन गारंटी, आई कैन गिव इट इन राइटिंग, ये आप कर पाएंगे। ये इस बिजनेस में पोटेंशियल है, ये होगा। बट फर्स्ट चेंज दिस माइंडसेट। आई हैव सीन हमारे अब 2000 से ऊपर 2-2,500 यूपॉस हैं और कुछ 100 लोग ही उसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। सिंपली द माइंडसेट इज अरे यार कर लेंगे ना आराम से, 50,000 ही तो है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। वो माइंडसेट के लोग बैठे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मुझे अगले साल यूरोप के टूर पे जाना है तो इसी से जाना है, उस दिन आप यहां से इनकम करना शुरू कर देंगे। क्या मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं? चलिए अब मेरा दूसरा सवाल आपसे शुरू होता है। दूसरा सवाल, क्या आपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर या इस टूल के ऊपर काम किया है? आप लोगों ने यूपॉस के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया, क्या आपने इस टूल के ऊपर काम किया है जिसको हम कहते हैं यूपॉस कैलकुलेटर? प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स यस और नो। हैव यू वर्कड ऑन दिस कैलकुलेटर? इस टूल के ऊपर काम किया है? यस या नो लिखिए। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। ये क्या? दैट मींस आई शुड थिंक 50% लोग नो 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 नो। ये सब लोग नो। मेरी आवाज फिर जा रही है क्या? क्या आपने यूपॉस कैलकुलेटर जो आपको, ये 50-50 क्या होता है? कैलकुलेटर इज नॉट 50-50, या तो आपने किया है या तो आपने नहीं किया है। यस, नो नो नो, प्लीज। यस, मैं समझ गया। मोस्ट ऑफ द इस ग्रुप में जितने हम लोग हैं 113 लोग हैं, तो आधे से ज्यादा लोगों ने इस कैलकुलेटर के ऊपर काम नहीं किया। देखिए, ये एक वो टूल है जो आपको बताता है कि
इस यूपॉज से आप कितने पैसे बना सकते हैं। दूसरा, ये वो टूल है जो आपको ये बताता है कि अगर आपने एक तय की हुई रकम इससे बनानी है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। तो चीजें, एक चीज कि आपको कितने पैसे यहां से बन सकते हैं, इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है, और वो पैसे बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, रोड मैप, दोनों चीजें ये कैलकुलेटर बताता है। अब ये कैलकुलेटर, अगर आप एसीपी है और आपने नहीं इसके ऊपर काम किया, अपने सीपी से पूछिए, उसके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने एमसीपी पूछिए। आपके सब ऑफिसर जितने भी आपकी लीडरशिप लेडर है, सबके पास ये कैलकुलेटर अवेलेबल है। ये एक सिंपल एक्सेल के ऊपर बना हुआ कैलकुलेटर है जिसमें आपको हर सेगमेंट में से कितना काम करेंगे तो कितनी इनकम होगी, कितने एजेंट बनाएंगे तो कितने पैसे बनेंगे, वो सारी की सारी डिटेल बहुत क्लियरली, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाई गई है। तो आज आपका पहला काम, रात को सोने से पहले प्लीज आस्क योर एमसीपी, प्लीज आस्क योर सीपी, प्लीज आस्क योर एसीपी टू गिव यू दिस कैलकुलेटर, और उनके साथ बैठ जाइए। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में आप सब कुछ जान जाएंगे, आप सब समझ जाएंगे। नॉट ओनली कि कितने पैसे, वो कैसे आएंगे, किस महीने में कितना कितना क्या क्या काम करना पड़ेगा, वो सारी क्लैरिटी आपको इस कैलकुलेटर से हो जाएगी। यू मस्ट डू दिस। ये काम पहला कि इसके बिना आपको इस बिजनेस का एक्चुअल पोटेंशियल नहीं समझ में आएगा। सो ये एक बहुत जरूरी एक्टिविटी है अपने डिजिटल मॉल का व्यापार शुरू करने से पहले। ये आज जरूर कर लिए। कल जब हम मिलेंगे, कल हम जब आएंगे तो हम आपसे ये पहला सवाल यही पूछेंगे क्या आपने कैलकुलेटर पे काम किया। तो जिन लोगों ने नो लिखा है वो प्लीज इसको अपना होमवर्क समझ लीजिए और इसके ऊपर काम करना शुरू कर लीजिए आज। यू क्लियरली नो, क्या आपको साफ साफ पता है कि आप इस यूपॉज से या इस बिजनेस से आउटकम क्या चाहते हैं। या ऐसा तो नहीं कि हमने ले लिया और जो भी आएगा वही ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि जैसे आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए और जिस भी गियर में जितना एक्सीलेटर देके चलाएंगे ये उतना भागेगा, अगर नहीं वैसा चलाएंगे तो ये वहीं खड़ा रहेगा। ये आपके हाथ में है, इसका टोटल कंट्रोल, इसका टोटल एक्सेलरेशन आपके हाथ में है। आपको तय करना है मुझे इसमें से महीने के 5,000 रुपए चाहिए, आपको दूसरा काम करना है। मुझको इसमें से महीने के 5 लाख चाहिए तो वो भी ये बता देगा कि आपको कितना काम करना है। मुझे इसमें से एक महीने में 15 लाख रुपए चाहिए तो ये भी बता देगा कि आपको और आपके एजेंट्स को कितना कितना काम करना है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। ऑल दैट यू नीड टू नो इज फर्स्ट क्लियरिटी इन योर माइंड कि मुझे इस बिजनेस से निकालना कितना है, विदाउट थिंकिंग कि 50,000 डाला है इसमें। मुझे इस बिजनेस से लेना कितना है, आप वो तय करिए, वो आपको कैलकुलेटर से समझ आएगा। दूसरा, हम जब कहते हैं ना कि आपको आपकी जिंदगी में क्या चाहिए तो उसके 3 स्टेप होते हैं। व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, उसके 3 स्टेप। पहला स्टेप, क्या आप वो क्लियरली, जैसे मैंने लिखा ना, डू यू क्लियरली नो, क्या आप वो क्लियरली जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, क्या आपको उसकी कीमत पता है, व्हाट यू हैव टू पे फॉर इट। और तीसरा स्टेप क्या होता है, वो कीमत चुका दीजिए। दैट्स इट। यही 3 सिंपल स्टेप होते हैं।
आप हलवाई की दुकान पे जाते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होता है मुझे चॉकलेट वाली बर्फी चाहिए, और आपको उसकी कीमत पता होता है कि ये 900 रुपया किलो है, तो आप जाते हैं और फिर वो 900 रुपया अपनी जेब में लेके जाते हैं उसको चुकाने के लिए, तो वो बर्फी आपको मिल जाती है। एग्जैक्टली वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस यूपॉज आपको क्लियरली पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या चुकाना पड़ेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मेहनत, वो आपको कितना करना पड़ेगा, वो आपका यूपॉज का रोड मैप आपको समझा देगा। और फिर वो जो उसने बताया है रोड मैप ने वो कर दीजिए, वो कीमत चुका दीजिए, तो आपको ये सारा जो आप चाहते हैं वो यूपॉज आपको दे देगा। यू विल गेट दैट मनी फ्रॉम इट। इट इज एज सिंपल एज इट इज। ये बिल्कुल साधारण है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। करेक्ट। अब चलिए एक और काम करते हैं। आई वॉन्ट कुछ जो लोग नए हैं, कैन यू रीड इट। इसमें से कौन लोग हैं, इसको लाउडली कौन पढ़ेंगे? हिंदी कौन अच्छी पढ़ेगा? मिस्टर भोला, आई कैन सी यू। सचू भोला, आप अनम्यूट करिए तो। आप ये मोबाइल सुने। गुप्ता जी आप देख पा रहे हैं इसको? अच्छा, सचू भोला, हाँ जी। कैन यू रीड इट लाउड? इसको जोर से पढ़ सकते हैं? माइक नहीं है, माइक नहीं है यहाँ पे। इसको जोर से पढ़ सकते हैं क्या, जो लिखा हुआ स्क्रीन? सर मेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, आपका आवाज, मेरी आवाज। गुप्ता जी पढ़िए, अनम्यूट करिए आप। सुधीर कुमार एक युवा उद्यमी महाराष्ट्र। सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं, पढ़िए। सुधीर कुमार एक युवा उद्यमी महाराष्ट्र के एक कस्बे में दैनिक आवश्यकताओं की दुकान खोलता है। वह स्टोर सेटअप और स्टॉक पर 50 लाख रुपए निवेश करता है। वह व्यवसाय के साथ साथ कस्बे के लिए बहुत नया है। कई साल पहले उन्होंने स्नातक, सर ये साइड में फोटो होने के दौरान नहीं, एक मिनट सर, गड़बड़ हो गया। कई साल पहले उन्होंने गड़बड़ हो गया सर। स्नातक होने के दौरान 3 साल तक इस शहर में अध्ययन किया और उनके कुछ दोस्त हैं। सर मेरी वो स्क्रीन छोटी हो गई। वो इस टाउन में ही डिड हिज एजुकेशन। कोई बात नहीं, उसके दोस्त हैं। उनकी उम्मीद प्रति माह 1 लाख रुपए का लाभ कमाने की है। मैं उन्हीं लोगों के लिए पढ़ रहा हूं जो मोबाइल पे हैं, शायद उनकी स्क्रीन पे ये ढंग से नहीं आ रहा होगा। क्या आप सुधीर कुमार को सुझाव दे सकते हैं कि उसे क्या योजना बनानी चाहिए और काम के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? ये एक छोटा सा केस है कि सुधीर कुमार ने 50 लाख रुपए लगा के एक सेटअप, एक स्टोर खोला है महाराष्ट्र के किसी गांव में, और वो चाहते हैं कि उससे 1 लाख रुपए महीने की इनकम आनी शुरू हो जाए। अब उस इनकम 1 लाख रुपए की इनकम वो कैसे कमाए, हमने सुधीर कुमार को मदद करनी है, सुजेशन देने हैं कि वो कैसे ये 1 लाख रुपए की इनकम कमाएगा। करेक्ट? सब लोगों को समझ में आ गया? चलिए मैं स्टॉप शेयर करता हूं और हम डिस्कशन करते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं। आप हैंड रेज करेंगे और मैं जो लोग नए हैं उन लोगों से बात करूंगा और वो आइडियाज देंगे सुधीर कुमार को। मैं आपके सामने सुधीर कुमार हूं, बस आप मुझे बताइए कि मैं कैसे काम करूं। चलिए वीर मोहन राय। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। पहले तो मैं अपने पूरे शहर में एक जो न्यूज़पेपर में पैम्पलेट आते हैं सर वो डालूंगा विद स्कीम। वेरी गुड। दूसरा, जो भी मेरे से शॉपिंग अच्छा चलो हम एक ऐसा काम करते हैं, मैं आपसे मैं ना एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिर वो हम एक क्वेश्चन सीक्वेंस में चलेंगे। ठीक है। तो व्हाट शुड ही डू
टू इंट्रोड्यूस हिज बिजनेस इन द टाउन। पहला काम उसको यही करना पड़ेगा ना कि अपने व्यापार को शहर में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो वो क्या करे जिससे वो अपने व्यापार को शहर में इंट्रोड्यूस करवा सके? अब वो पहले वो बताइए, अब वीर मोहन राय जी बताएंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यूज़पेपर में पैम्फलेट की ऐड देंगे, उसको न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डालेंगे, ठीक है। और विद 10% ऑफ एवरी आइटम, विद द डिटेल ऑफ आइटम्स, ठीक है। और कोई आइडिया देना चाहता? हैंड रेज करते जाइए तो फिर मैं आपको अनम्यूट करता रहूंगा। मनीष, यस मनीष। मनीष आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। संदीप? हाँ सर, यस सर। संदीप अनम्यूट। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही। हाँ सर, वो उनको तो सबसे पहले कुछ लोगों को, जैसे उनके दोस्त है तो उनको लेके एक नेटवर्क तैयार करना चाहिए और वो लोग सब लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जो उसके थोड़े से दोस्त हैं उन लोगों को पहले अपने साथ जोड़ के और उनका एक नेटवर्क तैयार करके फिर उनके थ्रू इंट्रोड्यूस करना शुरू करना चाहिए। आपका जी कहना, ठीक है? जी सर, करेक्ट, वेरी गुड। और कोई संगीता जैन, हाँ जी, अनम्यूट करिए आप। डिजिटल मार्केटिंग करके भी अपन आगे जा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आप म्यूट हो गए, फिर दोबारा आप। हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हैं अपन। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जाया जा सकता है, लोगों को बताया जा सकता है। मनीष आप अनम्यूट कर लीजिए। 50 लाख रुपए मुझसे ले लूंगा और 2%। हाँ जी, बोलिए मनीष। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बीच में रुक जा रही है। मेरे जैसा ही हाल है तुम्हारा भी। 50,000 रुपीज में उससे 50 लाख रुपीज में उससे ले लूंगा और 2% के हिसाब से उसको 1 लाख रुपए महीने का मैं देते जाऊंगा। भाई उसने अभी 1 लाख कमाना, उसके बाद उसने 1 करोड़ कमाना, तब कैसे दोगे? नहीं, लेकिन क्वेश्चन उसमें वो था ना सर, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर 1 लाख रुपए कमाना है उसका, वो था ना उसको जो सॉल्यूशन देना था। इतना स्मार्ट मैं भी हूँ, डोंट वरी। मैं इसका जवाब दीजिए कि बिजनेस कैसे करना, उसकी बात बताओ। मैं बेवकूफ हूं लेकिन दिखता हूं नहीं। अच्छा चलिए मनीष, वेरी गुड। व्हाट नेक्स्ट बताइए। चलो दूसरा सवाल पूछते हैं। नाउ व्हाट शुड ही डू टू एक्वायर कस्टमर्स? उसको अब उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया, आपने तरीके बता दिए, उसने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वो कस्टमर को कैसे लेके आएगा? कस्टमर को लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए? रेज हैंड्स, हाथ नहीं रेज करेंगे तो मुझे दिखेगा नहीं। रेज हैंड, ये जो पहले किए हुए हैं, सन्नी जायसवाल, सनी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अंजलि राय, जस्ट अनम्यूट। ये एक बार मुझे लगता है कि आप सारे हाथ डाउन कर लीजिए। मेरे जो पहले से हाथ खड़े किए हुए वो सब लोग गायब हो गए हैं। यहाँ हाथ खड़े करके भाग लिए जहां से, मुझे लगता है। चलिए श्रीवली पी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप दिख भी नहीं रहे हैं कहीं।
दीक्षित, दीक्षित आप अनम्यूट कर सकते हैं। राज अग्रवाल। वेरी गुड इवनिंग सर। यस राज, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राज, वो कस्टमर कैसे लेके आएगा? कस्टमर को एक्वायर करने के लिए हम सुधीर को क्या सुझाव देते हैं? सर सुधीर जी को मेरा सुझाव रहेगा कि वो कस्टमर को ज्यादा एक्वायर करने के लिए एक तो डिस्काउंट उसको उनको चलाना पड़ेगा, हमारे जो भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दूसरा क्वालिटी, इंट्रोडक्टरी डिस्काउंट, प्लस उनको सर्विस कुछ फ्री में, एड ऑन सर्विस फ्री में देनी पड़ेगी, जैसे होम डिलीवरी या इधर और भी जो पेमेंट की जो फैसिलिटीज हैं वो, प्लस सेल्स पर्सन भी अपॉइंट करना पड़ेगा सर, और डेटा मेंटेन करना पड़ेगा उनका, और उनको बीच बीच में कांटेक्ट करना पड़ेगा, कुछ गिफ्ट स्कीम भी चलानी पड़ेगी उनको। तो ऐसे हम अभी कस्टमर को लेके, हाँ गिफ्ट स्कीम ठीक है, गिफ्ट कस्टमर को लेके आने की बात कर रहे हैं अभी जी, तो कस्टमर जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो पहले तो अपने उस नेटवर्क से, जो दोस्तों का नेटवर्क लिया है वहां से ले जाएगा, दोस्तों से कि दोस्तों को बोले रेफरेंस से वहां ले लेगा, फिर उन लोगों को स्कीम देगा। दिस इज वेरी गुड आइडिया कि उन लोगों को कुछ ना कुछ शुरुआती स्कीम देगा ताकि लोग अट्रैक्ट होकर उसके पास आए। जी सर। और कुछ, और कोई किसी के दिमाग में बढ़िया आता? वीर मोहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कर लीजिए। सर कुछ हम ऐसा काम करेंगे, उसके जिस सिटी में उसने बनाया है ना सर अपना मॉल, हम उसके लिए सोशल एक्टिविटी करेंगे, कुछ सोशल एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा दें अपने मॉल के बाहर, या एक मतलब कोई रोड शो या ऐसा कुछ करें। हाँ, ताकि पब्लिक वहां आ जाए उसके नियर डियर और वो देखेगी क्या चीज लगाई है। तो उससे कस्टमर उसके पास आएंगे या अवेयरनेस क्रिएट होगी? नहीं सर, उससे एक तो लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे मॉल है, और दूसरा उसके कस्टमर भी बन जाएंगे, क्योंकि जो वो जो हमारे पहले, ठीक है, आप ये कहते हैं कि आप उसको बोलेंगे कि एक रोड शो कर लीजिए अपनी दुकान के बाहर, लोगों को दिखने दीजिए, थोड़ा वहां हंगामा होगा तो लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो लोग आना शुरू। दैट इज अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स। चलिए मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। जो ये सारे तमाशे करने के बाद उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? पहले 2-1 महीने में कितनी की सेल हो जाएगी उसकी? उसको वो जो लाख रुपया, जब वो 1-1.5 लाख रुपया कमाना चाहता है, वो आ जाएगा क्या पहले 1-2 महीने में? नहीं आएगा सर। हाँ जी, आप बोले थे वीर मोहन। नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। दैट मीन्स पहले वो स्लो, उसको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि पहले जो 1-2-3 महीने में वो जो जितने पैसे उसने सोचे हैं वो सारे के सारे पहले इस महीनों में आ जाएंगे। तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ही शुड एंश्योर कि ये बढ़ता जाए, है ना? करेक्ट। नाउ अब वो बढ़े, हाउ शुड ही पिक अप द ग्रोथ? अब वो ग्रोथ कैसे करे, अब उसके बारे में बताइए उसको। ग्रोथ कैसे करे, अब इसके बारे में आप सजेशन देंगे। सुनील परदेशी, सुनील कहाँ हो भाई? अनम्यूट करो। हाँ जी सुनील, यस अनम्यूट कर सकते हैं सुनील। पहले अनम्यूट कर लो। यस हेलो। हाँ सर। हाँ जी सर नमस्ते। उनको तो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए, कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिससे बिड इकट्ठा हो सके और उसका प्रमोशन कर सके वो अपने शॉप का। हाँ, वो उसको वेरियस स्कीम्स लेके आनी चाहिए। हाँ यस। और कोई अगर सेलिब्रिटी अगर वो लाता है, अगर कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है सेलिब्रिटी का नाम लेके, तो काफी भीड़ हो सकती है उसमें। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले लगा दिया। अच्छा हाँ, वो रिवार्ड, हाँ कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज करके शुरू कर सकता है, कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम शुरू कर सकता है। यस हाँ, तो जिससे कि लोग वो बार बार जो उसके कस्टमर हैं वो
और एक बार बार तो उसके पास आए तो उसकी Yes. ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। ब्यूटीफुल। यस, गुड क्वालिटी और गुड सर्विस अगर वो देता है तो कस्टमर ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं उसके। ये बात तो बिल्कुल हम ये सोच कहते हैं कि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। सर्विस तो अच्छी होना बहुत जरूरी है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है ही है। करेक्ट। अच्छा, नाउ व्हाट शुड ही डू टू रिटेन द कस्टमर? अब वो बढ़ना शुरू हो गया, कस्टमर आने शुरू हो गए, अब वो कस्टमर लॉयल उसके साथ बंध के रहे, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? What should he do to retain the customers? गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए। गुप्ता जी अनम्यूट करिए। हाँ जी 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 सर। सर उसको कंटिन्यू कोई ना कोई गिफ्ट रखनी पड़ेगी, तभी उसका काम चलेगा। कोई ना कोई गिफ्ट स्कीम रखनी पड़ेगी। हाँ, कि आप ये लोगे आपको ये फ्री मिलेगा, आप ये लोगे ताकि लोग उससे अट्रैक्ट होके बार बार आते हैं। मतलब कस्टमर को एक बेनिफिट देना पड़ेगा। गिफ्ट स्कीम जोड़े कुछ भी बेनिफिट देना पड़ेगा। यस, जिसके लालच में कस्टमर बार बार उसके साथ जुड़े आए। बिल्कुल, कस्टमर आएगा ही तभी। अब हमारे सब लोगों के ब्लड में बढ़ चुका है कि 100 ग्राम के साथ 25 ग्राम फ्री, उसके साथ इतना ग्राम फ्री। अगर वो कुछ ना कुछ चलता रहेगा तभी काम चलेगा, तभी काम। उसको कस्टमर को बेनिफिट, बिल्कुल बिल्कुल सर, बेनिफिट दिखना चाहिए। सूरज आप कुछ कहना चाहते हैं? सूरज मोडावेल। सर ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोगों को एक सब्जी वाले से सीखना चाहिए कि अगर वो 8 से 10 हजार रुपए की सब्जी बेचता है तो 400 रुपए का धनिया और मिर्च फ्री लेके आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें एक सर्टेन अमाउंट इसको क्लेरिफाई एज अ गिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे कस्टमर हम रिटेन कर पाए। और रिटेंशन ऑफ कस्टमर इज मस्ट इन बिजनेस। हाँ, उसके बिना काम नहीं, उसके बिना बिजनेस बढ़ेगा नहीं। वेरी गुड, फैंटास्टिक फैंटास्टिक सूरज, बहुत बढ़िया। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब वो जो कस्टमर रिटेन भी हो गए, अब उनके साथ जुड़ गए ये सारे कस्टमर, अब इन्हीं कस्टमर के साथ अमाउंट ऑफ बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए? ये जो कस्टमर उसके साथ जुड़ गए, अब वो आ गए, वो अपने लालच में आ गए, उनके साथ बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए? अब सुधीर को ये भी बताइए। कौन बताएगा? किसका हाथ खड़ा है? बिजनेस को कैसे बढ़ाना है? एक हसीन खान जी मैं देख पा रहा हूं। हसीन खान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनम्यूट कर लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं तो। नहीं सुन पा रहे। संदीप, संदीप आप अनम्यूट कर सकते हैं? संदीप, हाँ जी कर दिया अनम्यूट। कस्टमर आ गया उसके पास, जी कस्टमर आ गया और वो रेगुलर आ रहा है, अब इसी कस्टमर से ज्यादा बिजनेस कैसे कर सकते हैं? है ना, कस्टमर तो आ ही गया, अब इससे कस्टमर को कोई और ज्यादा पैसा कैसे हम अपने बिजनेस में ले सकते हैं? कस्टमर को कुछ ऐसा ऑफर देना चाहिए सर कि वो दूसरा कस्टमर लेके आए तो उसको कुछ उसके ऊपर मिले। अगर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपने साथ ले आता है तो वो जो ले आने वाला जो कस्टमर है उसको कुछ मिले, ऐसा कोई स्कीम उन्होंने चलाना चाहिए। एक तो उससे रेफरल मांगेंगे ताकि कस्टमर और आ जाए। रेफरल, जी 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 रेफरल। और क्या आइडिया है? किशोर ठक्कर, किशोर अनम्यूट कर लीजिए। किशोर, नमस्ते सर जी। उसको कस्टमर को जितने ज्यादा से ज्यादा स्कीम में फायदा हो और उसका बिल कैसे बढ़े, वो तरीके से उससे ज्यादा हम पैसा निकलवा सकते हैं, अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। मैं वो उसका बिल बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, कैसे उसका बिल बढ़े। एक बार वो आ तो गया आपके पास, तो मैं वही बोल रहा हूँ सर, उसको ज्यादा उसका बिल अमाउंट कैसे बढ़ना चाहिए? उसको ज्यादा स्कीम अगर बताए हम तो ज्यादा परचेज करेंगे तो उसका बिल बढ़ने वाला है ना सर। ज्यादा स्कीम बताएं या ज्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज और बताएं जो वो यूज करता है? उसको अगर फायदे तो है ही स्कीम, फायदे की स्कीम और सेल्समैनशिप थोड़ा करे तो उसका ज्यादा बिल हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, हम वही करते हैं।
नहीं, मैं तो सिंपल ये जानना चाहता हूँ कि एक तो ठीक है, हमने स्कीम बढ़ाई, वो कस्टमर हमारे साथ जुड़ गया, आ गया हमारे पास, बराबर, वो लॉयल हो गया और हर बार हमारे पास आता है, लेकिन वही चीजें Yes. लेने आता है जो उसको चाहिए होती है, दो चार चीजें। अब हम ये चाहते हैं कि वो और हमारे पास खर्चा करे, तो उसको सर वो अलग-अलग हमारे साथ महीने का मान लो 2000 रुपए का बिजनेस कर, उसको अगर ज्यादा हाँ जी, प्रोडक्ट बोलिए। बताए तो प्रोडक्ट अगर ज्यादा बताए तो हो सकता है बिल। करेक्ट, दैट इसका मतलब हम उसको पहले पूछना पड़ेगा कि भैया आप और कहाँ खर्चा करते हो, आपको और क्या क्या लगता है, क्या क्या चाहिए Yes. होता यस है, आपके घर में और क्या सामान होता है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास ये सर्विसेज है, तो वो बराबर है। रेंज उसको ज्यादा बतानी पड़ेगी। यस यस तब वो यस हो जाएगा। अच्छा, अब ये हम पिछले 10-15 मिनट से क्या कर रहे थे, हम सुधीर को जो कुछ बता रहे थे एग्जैक्टली वही सब कुछ हमको अपने यूपॉज के बिजनेस में करना है। हमें कुछ भी और नया नहीं करना है। जो एक साधारण बिजनेस में हमने सुधीर को करने के लिए बोला, वही सब कुछ एग्जैक्टली हमें अपने इस डिजिटल मॉल के बिजनेस में करना है। इसी तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस करना है, इसी तरीके से कस्टमर को लेके आना, उसी तरीके से उस कस्टमर को पहली सर्विस देनी है, उसी तरीके जो अभी आपने तरीका समझाया उसी तरीके से उसको उसमें आपको ग्रो करना है, उसको अपने साथ जोड़ के रखना है, और फिर उसके बाद अमाउंट ऑफ बिजनेस उसके साथ बढ़ाना है। रास्ता वही है, तरीका वही है जो आपने सुधीर को बताया। दैट मीन्स आप सब करना जानते हैं, आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको ये जो रमन नैयर के भाषण की इतनी जरूरत नहीं है, आपको पता है, आपको खुद में पता है कि आपको क्या करना है। करेक्ट। चलिए अब हम आपको रास्ता भी पता है, हमारे पास प्रोडक्ट भी है। अब करना है हमें, हमारे पास अब कैलकुलेटर भी है, कैलकुलेटर ने बता भी दिया कि हमको कितने पैसे मिलेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन बैक टू यू। चलिए, तो अब इसके बाद हम अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना शुरू करते हैं। पहले हमने फाइनेंशियल गोल बनाया था, गोल लिखे थे ना, हमारे इकोनॉमिक गोल्स। अब प्लान पे आ गए हैं, उन गोल को हासिल कैसे करना है ना। एक गोल होता है कि मुझे ये अचीव करना है, अब वो अचीव कैसे करना है, अब हम उस पे आ जाते हैं, ये प्लान बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लान। अब कोई भी प्लान बनाने के लिए हमारे पास पहले रिसोर्सेज होने चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला, सबको पता है कि पहले हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं तभी प्लान बनता है ना। तो रिसोर्सेज जनरली 6, हर बिजनेस के 6 रिसोर्स होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, टाइम एंड नॉलेज। 6 रिसोर्स होते हैं। अब आपके बिजनेस के ये 6 रिसोर्स, नंबर 1 मैन। आपको अपने यूपॉज के बिजनेस के लिए कितनी जनता, कितनी भीड़, कितने लोग, कितने एम्प्लॉय चाहिए। आप अकेले काफी हैं शुरू में, और उसके बाद एक बंदा, जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा तो एक बंदा एम्प्लॉय कर देना। जब ये आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपए महीने का देना शुरू कर दिए, तो आपने 15,000 रुपए का एक बंदा एम्प्लॉय कर दिया, वो करना शुरू हो गया, तो ठीक है। इसमें कोई आपको बहुत स्किल्ड लेबर, बहुत स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। मटेरियल, आपको कुछ भी मटेरियल नहीं चाहिए, पूरी दुनिया का मटेरियल आपका बिजनेस, आपका मटेरियल है। अमेजॉन के प्रोडक्ट हैं, चाहे फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट हैं, चाहे क्रोमा के प्रोडक्ट हैं, जिस किसी के भी प्रोडक्ट हैं, जिस किसी ब्रांड पे पड़े हैं, चाहे वो बाटा के हैं, चाहे वो एरो के हैं, चाहे एरो पोस्टल के हैं, जिस किसी ब्रांड के, चाहे वो मेक माई ट्रिप की टिकट्स हैं, चाहे वो यात्रा की टिकट्स हैं, चाहे किसी के होटल के रूम में, सारे के सारे प्रोडक्ट आपके हैं। वो बेचारा सुबह 4 बजे उठ के सब्जी मंडी से सब्जी लेके आएगा, वो लाके रखेगा, धोएगा, सुखाएगा, बेचेंगे आप, उसका प्रॉफिट लेंगे आप। इससे बढ़िया और मटेरियल कितना बढ़िया
काम हो सकता है। दिस एंटायर मटेरियल इज विद यू विदाउट मेकिंग एनी एफर्ट, दैट मटेरियल इज विद यू। मशीन ऑलरेडी आपके पास है, आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में आपने ऑलरेडी वो डाउनलोड कर लिया है। मनी यू हैव ऑलरेडी स्पेंट, इसके बाद नहीं चाहिए, जितनी चाहिए थी वो आपने स्पेंड कर दी है इसके ऊपर, यू हैव डन। अब रह गया टाइम। अब मैं ये पूछता हूं, आपका करंट बिजनेस, जो आप करंट बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी आपको देता है महीने का, उसके लिए कितना समय आप निकालते हैं? उसके लिए, सॉरी मेरी स्क्रीन चली गई मुझे लगता है। यस, जो आप करंट बिजनेस कर, आप चैट में लिखिए कि आप कितना समय निकालते हैं जो आप करंट बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप दिन में कितना समय उसको देते हैं? दस घंटे, विदित ने लिखा 10 घंटे देते हैं, 8 से 10 घंटे, 5 घंटे, लिखिए लिखिए। 3 लोग देते हैं, बाकी सब कोई समय नहीं देता। समटाइम 15 घंटे, कोई 1 घंटा, 4 घंटे। सिंपल ये है कि अगर किसी बिजनेस से मुझे एक बहुत अच्छी रिटर्न आती है तो मैं उसको बहुत तन्मयता से अपना समय देता हूं, नॉट ओनली समय, उसमें उतनी एफर्ट लगाता हूं। ये भी वैसा ही बिजनेस है। जब आपने तय कर लिया कि आपको इस बिजनेस से कम 5 लाख रुपया महीने का चाहिए, तो आपको उसके मुताबिक इसको समय देना पड़ेगा, और वो समय आपके पास है। क्योंकि जब भी आप अपना बिजनेस, ये करंट बिजनेस, जब आप याद करिए, जब जब आपने इसको ग्रो किया है, आपने इसको समय बढ़ाया है, या तो समय बढ़ाया है या तो लोग उसमें बढ़ाए हैं। तो टाइम आपको उसमें देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे इस डिजिटल मॉल से 5 लाख रुपए चाहिए लेकिन मेरे पास 15 मिनट है रोज के इसके लिए। दिस विल नॉट हैपन, फिर नहीं होगा, वो समय आपको देना पड़ेगा। सो ऑल द 6 रिसोर्सेज आर विद यू, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, टाइम, नॉलेज, ये सारी की सारी चीजें आपके पास इंटैक्ट हैं। अब हम आते हैं प्लान के ऊपर। नाउ वी डिस्कस कि ये जब रिसोर्सेज हमारे पास हैं तो प्लान के लिए क्या होता है, जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या हम डिसाइड करते हैं? पहले अगर मैं आपको बोलूं कि इसको खाओ तो खा लोगे क्या? देख के डर लगता है ना, अरे इतना बड़ा तरबूज, ये 10 किलो का तरबूज कैसे खाऊंगा मैं? नहीं, तो आप उसको क्या करते हैं? स्लाइस करते हैं। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे डर लगता है, जब मैं ये देखता हूं तो लगता है ये तो कुछ भी नहीं, जब ये देखता हूं तो इम्पॉसिबल लगता है, तो ये देखता हूं तो ये पॉसिबल लगता है। दैट मीन्स द पहला काम है कि वो जो गोल मैंने डिसाइड किया, वो जो बड़ा गोल मैंने बनाया, वो जो मैंने यूपॉज के कैलकुलेटर से वो जो फिगर निकाली, उसको मैंने छोटे छोटे स्लाइस करने। ये पहले महीने में नहीं आएगा, हो सकता है पहले महीने में छोटा स्लाइस आएगा, अगले महीने में बड़ा आएगा, अगले महीने में और बड़ा आएगा, इट्स लाइक दैट। तो मेरा प्लान एग्जैक्टली ऐसा होगा, ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। अगर सारे के सारे तरबूज का प्लान बनाना शुरू करूंगा तो शायद ये नहीं हो पाएगा, करेक्ट? तो उसके लिए हम आपको एक, पहले तो हम डिसाइड क्या करते हैं? प्लानिंग इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू, हु हैज टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू। प्लानिंग के यही एलिमेंट होते हैं ना, यही सब चीजें हम उसमें प्लानिंग में लिखते हैं।
लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, वेदर टू डू। ये करना भी है या नहीं करना। होता क्या है कि जब हम प्लान नहीं बनाते हैं तो ये वेदर टू डू वाली चीज हमारे दिमाग में नहीं रहती और हम वो सब कुछ भी कर लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती, जिसकी कतई कहीं भी जरूरत नहीं होती, हम वो सब कुछ भी कर लेते हैं, करते रहते हैं। और जब हम वो करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है और हम अपने बिजनेस से, उस प्लान से कहीं दूर चले जाते हैं। तो जस्ट टू स्टे टोटली फोकस्ड, वी विल व्यू वन टूल। हम आपको एक टूल देते हैं, ये आप देख पा रहे हैं क्या? हम अभी प्रोग्राम खत्म होने से पहले ये डॉक्यूमेंट आपके चैट बॉक्स में डाल देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, कर लीजिए। अब ये शीट आपको नजर आ रही क्या? ये है आपके यूपॉज बिजनेस का प्लान ऑफ एक्शन, कि आप यूपॉज बिजनेस में आपके कैसे प्लान करेंगे, आपके एक्शंस, आपकी एक्टिविटीज। ईयर यहां लिखा हुआ है ईयर 2020। 2020 ये जो साल चला है, बाय द एंड ऑफ ईयर 31 दिसंबर 2020 तक आपके यूपॉज में कितने ग्राहक होंगे वो आप यहां लिखेंगे। वो आपको कहां से फिगर मिलेगी? आपके कैलकुलेटर से, जहां आपने तय किया है कि आप कितने पैसे इसमें से कमाने वाले हैं, वहां से आपको वो फिगर भी मिल जाएगी कि अगर इतने पैसे कमाने हैं तो आपके पास इतने ग्राहक होने चाहिए, इतने एजेंट होने चाहिए, इतनी आपके पास टर्नओवर होनी चाहिए। ये तीनों फिगर यहां लिख लीजिए टॉप पे। नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ एजेंट्स, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब मुझे दिसंबर तक यूपॉज में 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन करना है, 50 लाख का ट्रांजैक्शन करना है, मेरे पास 5 एजेंट होंगे, 6 एजेंट होंगे, 10 एजेंट होंगे, मेरे पास 100 कस्टमर होंगे, 20 कस्टमर होंगे, व्हाटएवर जो फिगर वो यहां लिख लीजिए। अब आप उसके बाद नीचे आ जाइए महीने पे, मंथ। सितंबर के महीने में मुझे कितना करना है। अब इसी फिगर में से आपके पास सितंबर की फिगर आ जाएगी। यहां आप लिख लीजिए इतने कस्टमर, इतने एजेंट, इतनी ट्रांजैक्शन। इसके सामने मंथ वाले कॉलम के सामने यहां लिख लेंगे सितंबर और यहां लिखेंगे कितने कस्टमर, कितने एजेंट और कितनी फिगर। अब उसके बाद आप आ जाइए सितंबर के पहले हफ्ते में, वीक 1, ये वीक लिखा हुआ है, पहले हफ्ते में मुझे कितना करना है। मान लीजिए यहां मैंने लिखा है 50 कस्टमर दिसंबर तक, और सितंबर के महीने में मेरे पास आ जाएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5 महीने। तो यहां आ जाएंगे रफली 15 कस्टमर, और ये पहले महीने में आ जाएंगे 3 कस्टमर पहले हफ्ते में, यहां आ गए 3। वो 50 जो है वो मुझे तरबूज जैसे, बड़े तरबूज जैसे दिखते हैं, 50 कहां से आएंगे? लेकिन ये 3 जो है, ये समझ, अरे 3 एक हफ्ते में लेके आना, ये तो आ जाएंगे, ये तो हो गया काम, ये तो मुश्किल नहीं है। यहां लिखेंगे कितने एजेंट, वो यहां लिखेंगे, कितनी ट्रांजैक्शन वो यहां लिखेंगे, तीनों। जैसे ही आपने लिख लिया, यहां आपने लिख लिया 5 कस्टमर, 1 एजेंट, 10 लाख का ट्रांजैक्शन, 20 लाख का ट्रांजैक्शन, जब 50 लाख का ट्रांजैक्शन। अब उसके आगे यहां उसकी डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए कि उसके लिए मैं क्या करूंगा। आई विल मीट 20 पीपल, मैं अपने इन दोस्तों को मिलूंगा, उनको ये चीजें बताऊंगा और उनको ये सेल करूंगा। दिस इज ऑल यू हैव टू राइट इन डिस्क्रिप्शन, प्लान डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए। ऐसे पहला वीक, फिर दूसरा हफ्ता, फिर तीसरा हफ्ता, फिर चौथा हफ्ता और फिर 5वां हफ्ता। आप ऐसे 5 हफ्तों का, 5 वीक्स की डिटेल यहाँ प्लान लिख लें। ये आपका प्लान है। ये तभी कामयाब होगा जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ये शीट आप महीने के शुरू में बना लेंगे और फिर जैसे ही सोमवार आया तो एक पहले वीक के ऊपर काम करना शुरू, अगला सोमवार आया दूसरे वीक के काम करना शुरू, और पहले वीक का रिव्यू जो मैंने पिछले हफ्ते तय किया था
वो पूरा हो गया या नहीं हो गया, वो अचीव हो गया कि नहीं हो गया। तो आप देखेंगे कि जो आपने वो जो बड़ा तरबूज तय किया है वो अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगा। वो जो आपने फिगर बड़ी सारी, वो सारा का सारा अचीव होना शुरू हो जाएगा। वर्क ऑन दिस शीट। ऐसे ही आपने अपने एजेंट को फॉलो अप करना है। जो शीट आपने ये बना के उसके ऊपर काम करना सीखा है, वैसा ही अपने 18 एजेंट्स को बताइए। वो आपके एजेंट्स भी अगर इसके ऐसी तरीके से काम करना शुरू कर हो जाएगा तो आपके मॉल्स की ब्रांचेस से आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके बिजनेस का साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा, स्केलेबल हो जाएगा। करेक्ट। तो दिस इज वन डॉक्यूमेंट, प्लीज कीप ये, इसको हम अभी इसमें डाल देंगे और आप इसको डाउनलोड करके आप उसकी कॉपीज कर लेना और उसके ऊपर काम करना शुरू करें। लेकिन याद रखिए, बिग फॉर्चून इज बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। कोई भी बड़ी किस्मत, बड़ी रकम, बड़ी इनकम जो है वो आपके कंफर्ट जोन के थोड़ा बाहर है। अभी हम जो कमा रहे हैं, हो सकता है हम अपने कंफर्ट जोन में चले गए हों, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारी इनकम से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। और उसके लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको दिन में 1 घंटा जल्दी मैं 8 बजे उठता हूं, आपको 6 बजे उठना पड़े। मैं रात को 9 बजे सो जाता हूं, हो सकता है आपको 11 बजे तक जागना पड़े। हो सकता है आपको कस्टमर से मिलना पड़े। मैं दोपहर को 2 घंटे झपकी लेता हूं, आपको शायद वो त्यागनी पड़े। वो कंफर्ट से बाहर तो आपको थोड़ा निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत बड़ी अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर हमको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी बड़ी सक्सेस है, वो जो आपकी विशेष हैं, वो जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर पड़ी है। वो वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप याद रखिए प्लीज, ये जो मैंने पहले शुरू किया था, ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस जस्ट एक सॉफ्टवेयर या जस्ट एक ऐप नहीं है, ये एक सीरियस फुल फ्लेज्ड कंप्लीट बिजनेस है। इसलिए हम इसको डिजिटल मॉल कहते हैं, हम इसको कोई सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं कहते। ये अपने आप में बहुत सीरियस बिजनेस है। एक सीरियस बिजनेस में क्या उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? एक कोई भी एक सीरियस बिजनेस हो, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 5 चीजें मैं मानता हूं जो बहुत जरूरी होती है किसी सीरियस बिजनेस में। पहले, उसमें इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। क्या ये बिजनेस आपको रिस्पेक्ट देता है? यस, बहुत देता है। क्योंकि आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। आप Amazon जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। आप बड़े बड़े ब्रांड बेच रहे हैं। आप 27,000 स्टोर्स का माल बेच रहे हैं। आप बहुत आप वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनके बारे में बहुत अच्छे लोग वाउच करते हैं। सो इट्स ए वेरी रिस्पेक्टेबल बिजनेस। क्या ये सस्टेनेबल है? शायद ये दुनिया का सबसे ज्यादा सस्टेनेबल बिजनेस है। कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम में आ सकता है बिकॉज ऑफ एनी चेंज। आज पेट्रोल बंद हो जाए, पेट्रोल की कारें बंद हो जाएंगी। कल को गैस की कार आने शुरू हो जाएगी, पेट्रोल गाड़ियों का बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो अनसस्टेनेबल हो गया। लेकिन आपके पास अगर गैस की गाड़ी आएगी तो आप गैस बेचना शुरू कर देंगे। आपके पास तो जो कुछ भी मार्केट में चेंज होगा वो आप बेचना शुरू कर देंगे। इससे बड़ी सस्टेनेबिलिटी क्या है कि कहीं भी किसी भी जगह पे आपके बिजनेस को कोई चेंज का चैलेंज है ही नहीं। जो भी चेंज होगा, जो भी बदलाव आएगा, वो आपके बिजनेस में आ जाएगा। आप वही कर रहे होंगे। जो भी नया आएगा आप वो भी कर रहे होंगे। सो द थर्ड इज फ्यूचरिस्टिक। क्या यह भविष्य का बिजनेस है? यस, डेफिनेटली। डिजिटल इज द फ्यूचर। वो तो हम सब लोग, हमारे मोदी जी भी कहते हैं, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इज द बिजनेस
फ्यूचर। अभी तो सिर्फ 2% लोग इसमें आए हैं, पूरा 98% पूरा का पूरा फ्यूचर, पूरी 98% ऑफ द पॉपुलेशन आना बाकी है इसमें। और यही वजह है कि फेसबुक, यही वजह है कि अंबानी साहब, यही वजह है कि अमेज़न, ये सब लोग इसमें घुसने शुरू हो रहे हैं, बिकॉज उनको इसमें भविष्य दिखता है। हम अकेले थे पहले, लेकिन इसमें अंबानी जी ने और फेसबुक ने घुस के ये तय कर दिया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वही भविष्य है, वही फ्यूचर है। क्या ये यूनिक है? डेफिनेटली बहुत यूनिक है। एक तो ये अपने आप में आइडिया बहुत यूनिक है, और उसके बाद ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट से। 187 कंट्री में ये जो आपके पास सिस्टम है, ये जो कैशबैक का सिस्टम और कोई नहीं ला सकता। तो ये अपने आप में एक यूनिक बिजनेस है। एंड फाइनली, क्या ये स्केलेबल है? यस, बहुत स्केलेबल है। अभी जो आपके पास है, आप अभी इसकी 18 ब्रांचेस तो कभी भी खोल सकते हैं। आपको लगता है आपकी 18 ब्रांचेस सेट हो गई, बहुत बड़ी इनकम, आप और कहीं भी जाना चाहते हैं तो इसको बढ़ा के गोल्ड यू पॉज में चले जाए, प्रोफेशनल में चले जाइए, तो आप एन नंबर, हजारों की हजारों ब्रांचें, इंडिया के हर शहर में एक ब्रांच खोल सकते हैं। इंडिया के हर शहर में, मैं कह रहा हूं, हर स्टेट में, हर शहर में आप एक ब्रांच खोल सकते हैं। इतना बड़ा स्केल, इतना बड़ा स्केल, दैट इज स्केलेबल। अब मुझे बताइए कि क्या ये सीरियस बिजनेस नहीं है? बहुत सीरियस बिजनेस है। बस एक समस्या है, सिर्फ एक समस्या है, आपने इसके 50,000 खर्चे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, कि माइंडसेट सेज जस्ट 50,000। अरे जाने दो ना बाढ़ में, हाउ डज इट मैटर? क्या होता है? प्लीज चेंज योर माइंडसेट। दिस इज ए $1 million बिजनेस, जिसमें आपने अपने भविष्य के सपने, अपने भविष्य की विशेस, अपने भविष्य की आशाएं, अपने परिवार की ऑल मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इन्वेस्ट करी है। दैट यू हैव इन्वेस्टेड, एंड दिस इज दैट स्ट्रॉन्ग बिजनेस। जब ये माइंडसेट चेंज होगा, यू विल स्टार्ट। ये जो फैक्ट्स मैंने आपको दिए हैं, these are 100% clear facts. Now it is all up to you. कल अपनी इसको यूपॉज कैलकुलेटर के ऊपर काम करिए। कल अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाइए, शीट के ऊपर काम करना शुरू करिए, और फिर हम इसी वक्त यही आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर एक्सीलेंट ऑडियंस। कोई सवाल है तो क्विकली आप पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली 8:30 हो गए। क्विकली एक आध सवाल का जवाब दे सकता हूं, और इन द मीन टाइम मैं आपको जस्ट ए मिनट, मैं आपको वो फाइल भी, प्लान ऑफ एक्शन की फाइल आपके चैट बॉक्स में डाल देता हूं। Share the. Is there a question? एक हाथ मुझे वीर मोहन राय का दिख रहा है। वीर मोहन राय, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। अब अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हो गया जी, हो गया। हाँ जी सर। हाँ जी सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलिए बोलिए सारा बोलिए। सेशन बहुत अच्छा रहा,
सर एक तो छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि एक तो सर कल से प्लीज नेटवर्क थोड़ा चेंज कर लीजिए, और रिक्वेस्ट करूंगा सर ये जो आपकी केबल है ना सर, ये बड़ी डिस्टर्ब करती है आपको भी, और हमारे पास वॉइस क्लियर नहीं आती, तो सर पूरा एंटरटेनमेंट होते हुए बिल्कुल मतलब कि फिर वो ध्यान भंग हो जाता है। मैं समझ पा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज मेरे यहाँ नेटवर्क बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। अगर एंटरटेनमेंट हो रहा था फिर तो मैं मुझे लगता है मैं कोई काम की बात कर रहा हूँ। वीरमोहन को हमारे को लगा कि मैं एंटरटेन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब नेटवर्क नहीं सर, सच में ही खराब था। क्योंकि सर माइंड में जो बात जाए वो माइंड में जाए, मजा तो भी आता है सर। I'll try कि कल ये नेटवर्क ज्यादा अच्छा हो जाए, मैं कोशिश करूंगा, बट इट डिपेंड्स। हमारे यहाँ नेटवर्क थोड़ा सा खराब है। I'll again call, thank you, I'm extremely sorry। मैंने आपको ये फाइल पोस्ट कर दी है, आप सब लोग इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, आपके चैट बॉक्स में फाइल है, आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर एक्सीलेंट ऑडियंस, थैंक्स अ लॉट। कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, आपके कस्टमर के बारे में बात करेंगे।